अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस पार्टी को वोट देंगे और किन बेसिस पर उस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ज्यादातर जनता का जवाब यही सामने आता है कि विकास को लेकर पार्टी को वोट दिया जाता है। अब विकास होता कैसे है? विकास तो बजट पर ही होगा ना, कि इस साल का बजट कितना है, उस राज्य को कितना बजट दिया गया है। देश का अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 2 राज्यों की बात हुई है, बिहार और आंध्र प्रदेश। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें महत्वपूर्ण योजनाओं का फल मिला है, लेकिन मूल रूप से इन्हीं 2 राज्यों की बात हुई है। लेकिन इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बजट में इन चुनावी राज्यों की कोई भी खास बात सुनने में नहीं आई है। अगर केंद्र सरकार ने बजट में इन चुनावी राज्यों को नहीं रखा तो इन राज्यों को क्या क्या मिला? क्योंकि जनता तो वोट विकास के नाम पर ही करने वाली है और बजट के बिना विकास होगा नहीं। बजट आने से पहले इन सभी चुनावी राज्यों को उम्मीद थी कि बजट में कुछ ना कुछ इन्हें खास दिया जाएगा, चाहे वह जाति के बेसिस पर हो या फिर विकास के। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ज्यादातर किसान पाए जाते हैं और इस बजट में सरकार ने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट सामने रखा है। बजट में कहा गया है कि अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी और इसके तहत प्रमाण पत्र, ब्रांडिंग की व्यवस्था वैज्ञानिक संस्थानों और ग्राम पंचायत के माध्यम से करने की बात रखी है। वित्त मंत्री ने बजट में यह भी रखा है कि 6 करोड़ किसान और उनकी जमीन के पूरे रजिस्ट्री दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय सहकारी नीति लाई जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से बढ़ेगा। अब हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कृषि ज्यादा होती है, तो हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए बजट में सीधे सीधे कोई भी ऐलान नहीं किया गया। हालांकि इन दोनों राज्यों में ही किसानों की आबादी ज्यादा होने की वजह से, किसान और इससे संबंधित क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से ये योजनाएं उनके काम आ सकती हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो इस बजट में निर्मला सीतारमण ने जितने भी पूर्वी भाग के राज्य हैं उन्हें विकसित करने के लिए पूर्व उदय योजना का प्रारंभ किया है। 4 राज्यों सहित झारखंड भी उन्हीं में आता है। इस योजना में कहा गया है कि मानव संसाधन विकास के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक उन्नति के अवसरों को इस योजना में सृजन किया जाएगा। यह बाकी राज्यों के साथ झारखंड को भी मिलेगा। इसके बाद सोचना कठिन हो गया है कि क्या बजट का असर आने वाले तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए वी युवा पे जुड़े रहिएगा। मैं अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ।